साथ संगत जी, प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भजन और भोजन। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक भिखारी एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी, फिर भी कह रही थी कि रुको, मैं आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठ ने सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर मुझे उसका भजन बड़ा प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा, मुझे उसका भजन और सुनना है। साथ संगत जी, यदि प्रार्थना करने के बाद भी भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे तो यही समझना कि उस सेठानी की तरह भगवान को भी आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतज़ार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर प्रार्थना करना, भक्ति करना मत छोड़ना। एक बात बताइए, क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हो? बीमारी आती है तो क्या आप सांस लेना छोड़ देते हो? नहीं ना। फिर थोड़ी सी तकलीफ़ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज़ें मत छोड़ना, भजन और भोजन। भोजन छोड़ोगे तो ज़िंदा नहीं रहोगे और भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन ही भोजन है। साथ संगत जी, कई लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हाँ, हम भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन वास्तव में वो भगवान का भजन कर ही नहीं पाते। तभी तो कहा गया है, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक पुरानी कथा है। एक खोजी ने विष्णु जी को खोजते खोजते एक दिन पा लिया, चरण पकड़ लिए। वो खोजी बहुत खुश हुआ, उसे जो चाहिए था वो मिल गया। उसने भगवान को खूब धन्यवाद कहा और कहा कि भगवान, अब मेरी एक बात मान लो, मुझसे कोई थोड़ा बहुत काम करवा लो, मुझसे अपनी सेवा करवा लो। आपने मुझे इतना दिया, मेरे को जीवन दिया, जीवन का परम उत्सव दिया, और अब ये मुझे आपने ये सौभाग्य भी दिया कि मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। इसीलिए हे भगवान, मुझसे कोई सेवा करवा लो। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। आपने इतना जो दिया, अब मुझे थोड़ा सा सौभाग्य दे दें। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी सेवा की ज़रूरत नहीं, किसी बात की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा मन रह जाएगा भगवान कि मैं प्रभु के लिए कुछ कर सका। भगवान विष्णु ने कहा, कर सकोगी तुम सेवा, करना बहुत कठिन होगा। भगत ज़िद्दी था, वो अड़ गया, कहने लगा, भगवान मैं तो सेवा करके रहूँगा। तो विष्णु जी बोले, ठीक है, मुझे प्यास लगी है। क्षीर सागर में भगवान तैरते हैं, सोचिए उन्हें कैसे प्यास लगी होगी। पर भगत के लिए भगवान बोले, मुझे प्यास लगी है, तू जाकर एक प्याली भरकर पानी लिया। भगत भागा। अब आप सोचेंगे कि क्षीर सागर था, वो भगत वहाँ से पानी भर लेता। लेकिन कहते हैं कि जो चीज़ पास होती है वो किसी को आसानी से दिखाई नहीं देती। अब वो भगत चला उतरा संसार में। उसने घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। एक सुंदर सी युवती ने दरवाज़ा खोला। भगत ने उस युवती को कहा, देवी, मुझे एक प्याली भर शीतल जल मिल जाएगा? उस युवती ने कहा, आप आए हैं ब्राह्मण देवता, भीतर विराजे, मेरे घर को धन्य करें। ऐसे बाहर बाहर से ना चले जाएं। और मेरे पिता भी बाहर गए हैं, मैं घर में अकेली हूँ। मेरे पिता घर आएंगे तो बहुत नाराज़ होंगे कि ब्राह्मण देवता घर आए और तूने बाहर से भेज दिया। नहीं नहीं, आप मेरे घर के भीतर आओ। अब एक पल को तो वो ब्राह्मण देवता डरे। ये युवती है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। ऐसी सुंदर स्त्री उन्होंने पहले देखी नहीं थी। विष्णु जी को भी एक पल में वो भगत भूल ही गया था। अब भगवान को भूलने में उसे कितनी देर लगी, जरा ये सोचिए। तभी भगत को ध्यान आया कि मैं तो भगवान के लिए पानी लेने आया था। भगत घबरा गया। उसने दूर से ही युवती को कहा, नहीं। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन युवती नहीं मानी। उसने तो हाथ ही पकड़ लिया ब्राह्मण देवता का कि आप भीतर आए, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। जैसे ही युवती ने ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा, ब्राह्मण देवता तो भगवान विष्णु को बिल्कुल भूल गए। युवती उन्हें अंदर ले आई। युवती कहने लगी, जल तो आप ले जाएंगे, लेकिन पहले स्वयं तो जलपान कर लें। फिर युवती ने ब्राह्मण देवता को जल पिलाया, नाश्ता करवाया। उस युवती का सौंदर्य, उस युवती का भाग भाग कर ब्राह्मण देवता की सेवा करना।
भगवान विष्णु तो भगत के दिमाग में से बिल्कुल निकल चुके थे। कभी बीच बीच में भगत को याद आती कि बेचारे भगवान प्यासे होंगे। फिर भगत सोचता, ठीक है, भगवान को कैसी प्यास, वो तो उन्होंने मेरे लिए यूं ही कह दिया था, वरना भगवान को क्या कोई प्यास लगती है। वो तो भगवान है, परम तृप्ति में है, तो ऐसी कोई जल्दी तो है नहीं जाने की। अभी यहाँ 2 पल और रुक लेता। और अब युवती ने निमंत्रण दे दिया, अब आप आ ही गए हैं तो मेरे पिता भी थोड़ी देर में आते होंगे, उनसे मिल लेना। ब्राह्मण देवता राजी हो गए। युवती सेवा करती रही। शाम हो गई, युवती के पिता नहीं लौटे। युवती ने ब्राह्मण देवता को कहा, भोजन कर लें। अब शाम को कहाँ भोजन करेंगे। भोजन बना, भोजन किया, रात हो गई। युवती ने ब्राह्मण देवता को कहा, रात में कहाँ जाएंगे। अब सोच तो ब्राह्मण देवता भी यही रहे थे कि रात को अब कहाँ जाएंगे, सुबह सुबह वो निकल जाएंगे। फिर तो वर्षों बीत गए, ब्राह्मण देवता तो युवती के घर से निकले ही नहीं। ब्राह्मण देवता रुके सो रुके, उनके बेटे हो गए, बेटियां हो गई, बड़ा फैलाव हो गया। कोई 50-60 साल बीत गए, बेटों को भी बेटे हो गए। तब उनके गांव में एकदम से बाढ़ आ गई। भयंकर बाढ़ थी। ब्राह्मण देवता बूढ़े हो गए थे, लेकिन अपने बच्चों को, नाती पोतों को किसी तरह बाढ़ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। सारा गांव डूबा जा रहा था, भयंकर बाढ़ थी, ऐसी कभी ना किसी ने देखी ना सुनी। जैसे बाढ़ में से जा रहे हैं, बचा बचा कर पत्नी बह गई। पत्नी को बचाने दौड़े तो जिस बच्चे का हाथ पकड़ा था उसका हाथ छूट गया। किनारे पहुंचते पहुंचते ब्राह्मण का सारा परिवार विलीन हो गया बाढ़ में। उस किनारे एक पत्थर की चट्टान पर ब्राह्मण देवता खड़े हैं और बाढ़ की एक बड़ी सी लहर आती है। जैसे ही वो लहर शांत होती है तो ब्राह्मण देवता क्या देखते हैं कि विष्णु जी बैठे हैं। विष्णु जी कहते हैं, मैं प्यासा ही हूँ, तुम अभी तक मेरे लिए पानी लेकर नहीं आई। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरी सेवा कर नहीं सकोगे, क्योंकि तुम संसार छोड़कर भागे थे। जो छोड़कर भागता है उसका आकर्षण शेष रहता है। क्योंकि तुम संसार छोड़कर भागे थे, संसार से जाग कर ऊपर नहीं उठे थे, संसार की तरफ आंख बंद करके भागे थे, तो छोटे से काम के लिए भी संसार में जाओगे तो उलझ जाओगे। लेने गए थे जल और सारा संसार बसाकर बैठ गए। तभी तो कहा गया है, गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। और फिर जब कोई कपास ओटता है तो वो ओटता ही चला जाता है। कपास का उठना ऐसा ही है कि वो कभी पूरा नहीं होता है। इसीलिए अगर आपने भगवान की भक्ति करनी है तो ये मत समझिए कि मैं सब कुछ घर परिवार छोड़कर ही भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। गृहस्थी में रहते हुए भी आप अपने मन में भगवान को विराजमान करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए 2 चीज़ों को ज़िंदगी में कभी मत छोड़िएगा, भजन और भोजन। आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।